नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? जून में रोमांस, एंटरटेनमेंट, सम सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी वगैरह हो, कुछ ऐसी छोटी-मोटी सेलिब्रेशंस भी होगी, कंफर्ट मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी आपको। लेकिन वहीं पे कोई ना कोई परेशानी, थोड़ी-सी पीड़ा जैसी परेशानी आपको 12 जून तक ज़्यादा मिलने की संभावना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में आगे चल कर के देखते हैं। वीडियो आगे देखने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कीजिएगा। तो 31 मई से लेकर के 29 जून तक शुक्र लग्न में है, यानी वाहन योग भी बन रहा है। वहां पे लग्न फर्स्ट हाउस होता है, एसेंडेंट आपके सर के ऊपर का जो डायरेक्ट पार्ट है जब आपका बर्थ हुआ था, तो शुक्र वहां से गोचर कर रहे हैं। और शुक्र जब लग्न में आते हैं तो सुख सुविधा लेकर के आते हैं, रिलेशनशिप्स में मिठास लेकर के आते हैं, कंफर्ट लेकर के आते हैं। शुक्र का बेसिक स्वभाव है कंफर्ट देना, सुख सुविधा देना और बोल सकें तो ऐशो आराम भी देना। लेकिन वहीं पे क्योंकि लग्नेश आपके पंचम में है, तो रोमांस वाली सिचुएशन तो बन रही है, क्योंकि लग्न में शुक्र है और लग्नेश पंचम में है, तो रोमांस वाली सिचुएशन जरूर बन रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे क्योंकि 31 मई से 12 जून तक मंगल जो आपके लग्नेश है वो गंडांत के डिग्रीज पर है। गंडांत के डिग्रीज क्या होते हैं? वाटर साइन यानी जल तत्व और अग्नि तत्व। यानी दूसरा गंडांत जो पड़ता है, पहला पड़ता है मीन और मेष के बीच में, दूसरा पड़ता है कर्क और सिंह राशि के बीच में, और तीसरा गंडांत पड़ता है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक और धनु राशि के बॉर्डर लाइन पे। तो आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट पिछले घर का और पहला 3 डिग्री 20 मिनट अगले घर का, यानी कर्क का 3 डिग्री 20 मिनट आखिरी का और सिंह राशि के 3 डिग्री 20 मिनट शुरुआत के। तो ये जो डिग्रीज हैं यहाँ पे लास्ट में बॉर्डर पे, क्योंकि 7 जून को यहाँ से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 7 जून के पहले यानी 31 से ही ये आखिरी डिग्रीज में है। उन डिग्रीज में जो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करती है वो अग्नि तत्व और जल तत्व के जो बीच के 6 डिग्री 40 मिनट है। यहाँ पे एक डिफिकल्ट मोस्ट नॉट, गंडांत का मतलब है नॉट, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, उसको जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही उसमें फंसते चले जाएंगे। तो लग्नेश का गंडांत के पोजीशन पे जाना कोई डिफिकल्ट पोजीशन शो कर रहा है। वो शो कर रहा है 31 मई से लेकर के 12 जून तक। 7 को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अग्नि तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व यानी कर्क और सिंह राशि के बॉर्डर पे रहेंगे। तो 31 मई से 12 जून तक यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी भी लेकर के आएंगे। वो चैलेंजेस आपको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है। और बाकी बैलेंस डेज जो हैं मई के, 12 मई से लेकर के 31 मई तक, उसमें भी लार्जली मंगल रहेंगे मघा नक्षत्र में। 12 जून के बाद भी मंगल रहेंगे मघा नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में स्पिरिचुअल लेसन सिखाया जाता है। आपको बहुत ज्यादा सुख सुविधा के लिए वहां पे नहीं होता है। हालांकि शुक्र वहां पे लग्न में है तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। तो सुख सुविधा भी जहां, क्योंकि दो तरफा अगर ओपिनियन बन रहा है, तो जहां शुक्र आपको सेलिब्रेशन, पार्टी, रोमांस भी देंगे, वहां एट द सेम टाइम आपके लिए कोई ना कोई चैलेंजिंग पोजीशंस भी, मिक्स्ड रिजल्ट्स के साथ चैलेंजिंग पोजीशंस का भी सामना आपको फेस करना पड़ेगा। तो 12 जून के बाद से लेके 31 तक वहां पे ये लेसर थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि सेलिब्रेशन जैसे मैंने बताया पूरे ही आपके 31 मई से लेके 29 जून तक, जब तक आपके जून के महीने में शुक्र आपके लग्न में है। तो इस मंथ की प्लानिंग, ऐसा मैं देखता हूं कि इस मंथ की प्लानिंग आपको आने वाले जो टाइम है, जिसमें शुक्र आपके सेकंड भाव में जाएंगे, दूसरे भाव में जाएंगे। तो शुक्र आपके दूसरे भाव में 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक रहेंगे, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम यानी कोई ना कोई कैश फ्लो आने वाला है। और शुक्र यहाँ पे आपसे, आपके लग्न में रह करके आपसे वो काम करवाएंगे जो पैसे से रिलेटेड हो, खास करके जिससे आपको प्रॉफिट या इनकम आ सके। तो उनकी प्लानिंग आप कर सकते हैं सावधानी रखते हुए, क्योंकि लग्नेश गंडांत के डिग्रीज पर हैं, पंचम में है, तो रोमांस जरूर देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्लानिंग थोड़ी सी आगे की करके चलनी पड़ेगी। परेशानियों को देखते हुए 12 जून तक आप फेस करेंगे, 12 जून से 31 मई तक थोड़ा कम फेस करेंगे। लेकिन जैसे ही शुक्र वहां से दूसरे भाव में जाएंगे, शुक्र जाएंगे दूसरे भाव में,
देखिए यहाँ पे शुक्र 29 जून से 26 जुलाई आपके दूसरे भाव में जाएँगे, तो जब दूसरे भाव में जाएँगे ये इनकम का घर है, कैश फ्लो का घर है, तो यहाँ पे कैश फ्लो आपको दे करके जाएँगे। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है, इस मंथ की जो प्लानिंग है आपको, जो प्लानिंग आपकी इस मंथ की जून की रहनी चाहिए, वो टैक्टफुली एट वर्क यानी टैक्टफुली काम की ओर बढ़ते रहिए। कुछ कैश रिलेटेड यानी फाइनेंस या फंड फ्लो के रिलेटेड आपको पास ले जा रहे हैं ग्रह, ताकि आने वाले टाइम पे जब शुक्र सेकंड हाउस में जाएँगे आपके 29 जून से 26 जुलाई, तब आपके पास वो फंड फ्लो आ सके। वहीं पे बृहस्पति देखिए आपके पराक्रम के भाव पर हैं। बृहस्पति यहाँ से सीधे भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य स्थान को देखने का मतलब है कि इस पूरे साल में यानी 14 मई से लेकर के मई लास्ट 2026 तक आपके लिए ये भाग्य का उदय कराएंगे। कोई इंपॉर्टेंट वर्क करवाएंगे और उनकी 9वीं दृष्टि आपके धन धन स्थान पर है, जहां राहु का गोचर 18 मई से 2026 5 दिसंबर तक है। 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक है। तो ये खास करके गुरु का भी की भी दृष्टि आपके वेल्थ यानी धन भाव पे और राहु का भी गोचर यहाँ धन भाव को बहुत इंक्रीज करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। साम दाम दंड भेद बना करके भी आपके पास वेल्थ की इंक्रीज होगी यानी धन आपका बढ़ेगा। तो आप बहुत केयरफुली प्लान करें। हालांकि जुपिटर बृहस्पति 9 जून से लेकर के 9 12 जून से लेकर के सॉरी 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक अस्त हैं। 12 जून से 9 जुलाई तक अस्त हैं, यानी सूर्य 15 15 जून से आपके थर्ड भाव में आ जाएंगे, तीसरे पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। तो वहां पे बृहस्पति के पास होने के वजह से बृहस्पति कंबस्ट हो जाएंगे। तो ये 12 जून से डेट है, 12 जून से 9 जुलाई तक, जब बृहस्पति का असर कंबस्ट का मतलब होता है सूर्य के नजदीकी के कारण उसकी अपनी शक्ति छीन हो जाती है, कम पड़ जाती है। जिस टाइम पे आपका भाग्य का साथ जो बृहस्पति बना रहे हैं अगले 1 साल के लिए पूरा, उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी। ऐसे जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो इस समय पे शादी-ब्याह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, या कोई भी नया बिज़नेस या जॉब चेंज इस तरह की सिचुएशन जो इवेंट है, नए नए काम को शुरू करना, वो नहीं किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति आपको किसी भी इवेंट को करने के लिए बृहस्पति की ब्लेसिंग्स बृहस्पति का आशीर्वाद एक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। तो वहाँ पे शादी ही नहीं, शादी के लिए तो मस्ट है ही, इसके अलावा कोई भी नया काम शुरू करना हो, जॉब चेंज करना हो या बिज़नेस, इनफैक्ट अगर कोई बड़ा ऑर्डर भी आ रहा है और कोई बड़ी मीटिंग रखनी है उस ऑर्डर के लिए, तो 12 जून से 9 जुलाई का डेट आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और फिर 9 जुलाई से 23 जुलाई तक बृहस्पति 9 जुलाई को अस्त स्थिति से उनका फिर से वो पावर में आ जाएँगे, अस्थिति हट जाएगी उनकी, यानी कंबशन पोज़ीशन उनकी समाप्त हो जाएगी। और 9 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कोई बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। उसकी वजह ये भी है कि लग्नेश फिर फाइनली पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएँगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और बहुत अच्छी पोज़ीशन पे यहाँ रहेंगे। तो इस टाइम पे 9 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल टाइम है। तो जुलाई का मेंशन मैंने इसलिए किया है सो दैट आप अपनी प्लानिंग पूरे लंबे टाइम को आप समझ सकें, सो दैट जून की जो मैंने परेशानी बताई है 31 मई से लेकर के 12 जून तक, खास करके जब मंगल लग्नेश आपके गंडांत के पोजीशन पे रहेंगे तो कुछ चैलेंजेस आएंगे। हालांकि वाहन योग भी बन रहा है, शुक्र आपके लग्न में 31 मई से 29 जून तक 31 मई से 29 जून तक आपके लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं। वहां सुख सुविधा आराम देंगे, कुछ इंजॉयमेंट सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन भी देंगे, लेकिन वहीं पे कोई डिफिकल्टी बन रही है जून के मंथ में। तो 9 जुलाई से 23 जुलाई तक एक बहुत अच्छा पोजीशन आ रहा है आपकी कुंडली को देखते हुए, जब इंपॉर्टेंट काम मीटिंग्स अगर आप पोस्टपोन करके उस टाइम पे रख सकें तो आपके लिए ये ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स प्लैनेट्स ग्रह लेकर के आएंगे। देखिए आपके यहाँ पे बृहस्पति, चूंकि बृहस्पति हैं तो नेबर से रिलेटेड रिलेशन, आपके सिबलिंग से रिलेटेड यानी भाई बहनों से अगर रिश्ता को खराब हुआ है तो बृहस्पति इस पूरे 1 साल में उसको इम्प्रूव करेंगे, ब्लेस करेंगे। और यहाँ तक आपकी कुंडली से बताया जा सकता है कि आपके जो भाई-बहन हैं, उनके लिए भी, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर ईयर मई 14, 2025 से लेकर के मई एंड 2026 तक ये बहुत प्रॉस्परस और ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा आपके भाई-बहनों के लिए। और पिता के स्थान पर भी 9वें स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। एक ब्लेसिंग्स आपके पिता के हेल्थ पे, ओवरऑल पिता के
ग्रोथ पे भी बनेगी। यानी आपके फादर के प्रॉस्पेरिटी, अगर बिज़नेस या जॉब जो भी करते हैं, अगर बिज़नेस करते हैं, तो उनके बिज़नेस पर भी ये ग्रोथ की सिचुएशन इस पर्टिकुलर ईयर में मई 14 से लेकर के 2025 के मई 2026 तक उनके लिए भी ग्रोथ की सिचुएशन है और हेल्थ भी उनका अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं पे अवॉइड बैड कंपनी मैंने क्यों बोला है? क्योंकि 11वां स्थान जिसको हम फ्रेंड्स के लिए देखते हैं, वहाँ राहु का गोचर हो रहा है 18 महीने के लिए। तो 18 महीने यानी 18 मई 2025 से शुरू कर रहे हैं और 5 दिसंबर 2026 तक। इस टाइम पे राहु का ट्रांज़िट आपको रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग फ्रेंड्स बना कर के दे सकते हैं और राहु का रोल है इंडल्जेंस करवाना फ्रेंड्स के साथ। लोग ड्रिंक वगैरह ज़्यादा कर लेते हैं या नशा की चीज़ें कर लेते हैं फ्रेंडशिप में, तो उससे आप बच कर के रहिए। या फ्रेंड से भी धोखा मिल सकता है क्योंकि राहु का स्वभाव, जैसे पैसे वगैरह आपसे ले लिया और फिर वापस नहीं आया, क्योंकि राहु का स्वभाव वहाँ पे सेल्फिश नेचर का होता है, आपको देने का नहीं बल्कि अपने लिए सोचने का होता है। तो अपने फ्रेंड से ज़रा-सा सावधानी से, क्योंकि बृहस्पति की भी नवीं दृष्टि पड़ रही है आपके कुंभ राशि पे, जो कि 11th हाउस है, फ्रेंड्स का भाव है। और चूँकि बृहस्पति की दृष्टि और राहु वहाँ साक्षात हैं, तो ज़रा-सा गुरु चंडाल जैसा भी असर रहेगा, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई बदनामी वाली सिचुएशंस भी थोड़ी बहुत फ्रेंड्स के साथ आ सकती है। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये पर्टिकुलर ईयर, हालाँकि बृहस्पति भाग्य को देख रहे हैं और अच्छे पोज़ीशन पे हैं, तीसरे घर में हैं यहाँ पे, लेकिन केतु चूँकि बुद्धि स्थान पर हैं, पंचम स्थान पर हैं, तो यहाँ पे उनके लिए हार्ड वर्क अनिवार्य है, उनको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और जो लोग अगर हेल्थ के पॉइंट से देखें, तो जो लोग ओल्ड एज में हैं या जो क्रोनिक डिजीज़ेज़, जिनके ऊपर पहले से क्रोनिक डिजीज़ेज़ कोई लंबी बीमारी चल रही है, उनको केयरफुल रहना है, क्योंकि मंगल लग्नेश यहाँ से 12वें स्थान को देख रहे हैं, जहाँ पे आपके कर्मेश शनि पहले से हैं। तो मंगल और शनि आपस में डिस्प्यूटेबल एक कॉन्फ्लिक्टिंग पोज़ीशन लाते हैं, डिफ़िकल्ट पोज़ीशन बना देते हैं, तो यहाँ पे हॉस्पिटल विज़िट्स करवा सकते हैं। तो मंगल यहाँ पे देखिए 7 जून से 28 जुलाई तक आपके सिंह राशि में है, 7 जून से 28 जुलाई तक, अगले महीने के 28 जुलाई तक। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर भी पड़ रही है। अष्टम स्थान लंबी बीमारी है, तो जिनको गठिया या कोई ऐसी लंबी बीमारी है इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड खास करके, तो उनके लिए भी ये थोड़ा-सा पीड़ादायी समय रहेगा 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पे पड़ रही है शनि के ऊपर। तो शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि शुभ नहीं मानी गई है, शुभ नहीं मानी जाती है, कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर है। यहाँ पे ज़रा-सा हॉस्पिटल विज़िट्स भी, अगर आपकी एज वगैरह ज़्यादा है, तो हॉस्पिटल विज़िट्स भी होने के पूरे चांसेस हैं। मैरिज के लिए देखिए ये साल अच्छा रहेगा। उसकी वजह ये है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है स्पाउस के लिए, तो यहाँ पे मैरिज के लिए यस है। मैरिज की प्लानिंग अगर जिन लोगों की है और प्रपोज़ल्स बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज़ द पर्टिकुलर ईयर जब आपको प्रपोज़ल्स, अच्छे प्रपोज़ल्स इस साल में आएँगे। शेयर मार्केट के लिए, देखिए शेयर मार्केट के लिए टिपिकली बहुत पर्टिकुलरली मैं नो बोल रहा हूँ, केतु का गोचर यहाँ से हो रहा है 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक। तो इस टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना केतु अपना रोल बहुत सीक्रेटली, बहुत मिस्टीरियसली, गुप्त तरीके से करता है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं आएगा और इसमें आपको पैसों से हाथ धोना बैठेगा और बड़े लॉसेस हो सकते हैं। केतु का यहाँ पे गोचर पंचम स्थान पे आपके लिए अच्छा नहीं है। जो लोग लव इन रिलेशनशिप्स में हैं या उनके लिए भी ये एक बैकफुट पे रहने की सिचुएशन है, क्योंकि मंगल अभी तो चलिए पंचम स्थान पर हैं। मंगल 7 जून से 28 जुलाई तक सिंह राशि में पंचम स्थान पे है, लेकिन वहीं पे केतु भी हैं। हालाँकि इस मंथ में अर्ली डिग्रीज़ पर हैं, शुरुआत के ही हैं पंचम के कुछ डिग्रीज़ पे, उल्टा चलते हैं तो यहाँ पे करीब हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये एडवांस करेंगे, तो लव रिलेशनशिप्स में, जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए यहाँ पे पीड़ादायी सिचुएशन अगले 1 डेढ़ साल तक बनने की पूरी संभावना है, 5 दिसंबर 2026 तक। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। बिज़नेस के लिए कोई बड़ा रिस्क जून में खास करके ना लें, खास करके 31 मई से 12 जून तक बिल्कुल सावधान रहें। मंगल आपका गंडांत के डिग्रीज़ पर है, यानी लग्नेश कुंडली का जो हीरो है, वो आपके
गंडांत डिग्रीज पे हैं और 12 जून के बाद भी 30 जून तक ये मघा नक्षत्र में है, जो कि केतु के नक्षत्र हैं। इस टाइम पे जॉब हॉपिंग भी ना करें। अगर जॉब चेंज करना भी है तो जैसा मैंने बताया, जब उदय हो जाएंगे बृहस्पति 9 जुलाई से, तो 9 जुलाई से 23 जुलाई एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। उसके पहले जून के मंथ में कोई बड़ा रिस्क बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपको नहीं लेना चाहिए। अब रेमेडी में देखते हैं। देखिए, रेमेडी, केतु का रेमेडी जो है वो स्ट्रीट डॉग्स को, आपके पेट्स को नहीं, जो घर में आपने पेट अगर रखा हुआ है शौक से, तो पेट्स को नहीं, पेट्स को हम 6th हाउस से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रे डॉग्स, जो सड़क पे कुत्ते होते हैं उनको। के केतु की रेमेडी, एक प्रैक्टिकल रेमेडी अगर मैं आपको बताऊँ, तो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना सेल्फलेसली केतु को बहुत प्लीज़ करता है। यहाँ पे केतु का जो रोल रहेगा आपके पंचम स्थान पे, स्टूडेंट के लिए, बुद्धि के लिए, और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके सेटबैक के लिए, जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके सेटबैक के लिए, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना कंटिन्यूअसली 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी रेमेडी जो है शनि की रेमेडी, देखिए आपके कर्मेश 29 मार्च 2025 से लेकर के 2.5 साल के लिए वन गो में 2 जून 2027 तक, यानी सवा 2 साल, अभी से लेकर के सवा 2 साल पूरे 2 जून 2027 तक 12वें स्थान पे हैं। 12वां स्थान दुर्भाग्य स्थान भी है। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अब्रॉड को हम 12वें स्थान से देखते हैं। लेकिन जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं में नहीं है, या किसी मल्टीनेशनल ऐसे में नहीं है जिनका हेड ऑफिस अब्रॉड है, कहीं पे इंडिया से बाहर है, उनके लिए यहाँ पे सतर्कता भरा एक कॉशन लॉन्ग टर्म पे रखना होगा। आप लोग हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग आपको बनना ही पड़ता है, क्योंकि मकर राशि आपके 10th हाउस में पड़ती है। तो मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस, यानी बहुत ज़्यादा काम करना और रिवॉर्ड थोड़ा कम मिलना, शनि का यही फॉर्मूला है, यही पॉलिसी है शनि की, कि सिंसियरिटी के साथ आप काम करें। और वो 12th हाउस में गए हैं तो दुर्भाग्य का कारक बन सकते हैं कर्मेश। तो यहाँ पे बृहस्पति के पावर को आप और उदय कीजिए, और शनि के पावर को आप मत बढ़ाइए। शनि के पावर को कम करने के लिए आप कोई भी मीटिंग्स, अपने कोई भी डेट ऐसा हो जो 4 और 8 को पर आता हो, ऐड करता हो, जैसे कोई भी महीना का 4 तारीख हो, 8 तारीख हो, 13 तारीख हो, 3 + 1 4, 17 तारीख हो, 7 + 1 8, 22 तारीख हो या 26 तारीख हो। ऐसे डेट्स पर आप कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स ना होल्ड करें, और काला कपड़ा वगैरह ना पहने, खास करके शनिवार के दिन काला कपड़ा ना पहने। और यहाँ तक कि आप जिस घर में रहते हैं, अगर उसको भी देखें। मैं नहीं बोल रहा कि जिनका अपना घर है तो वो चेंज कर लें, या जो रेंट पे भी है उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका घर का टोटल नंबर अगर 4 और 8 बन रहा है, तो उसको ऐसा नंबर आगे ऐड कीजिए, पेपर पे लिख कर के वहाँ घर के सामने लगाइए, जिससे कि नंबर टोटल 6 हो। टोटल ऐड करके 6 बन जाए। जैसे आपका घर का नंबर सपोज़ 4 है, तो 4 के साथ आप 2 नंबर एक पेपर पे प्रिंट करके अपने घर के सामने चिपकाइए, ताकि 4 + 2 6 नंबर हो, जो कि शुक्र का नंबर है। शुक्र घर के लिए और ओवरऑल सक्सेस के लिए। तो ऐसा कीरो ने 16th सेंचुरी में अपने न्यूमरोलॉजी के बुक्स में, क्योंकि आज भी बुक ऑफ नंबर्स जो कीरो का है, वो एक मास्टर रेफरेंस बुक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से माना जाता है। चाहे कितने ही बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हों, कीरो को नकारा नहीं जा सकता। तो नंबर 6 कीरो का स्टेटमेंट है कि ऐसा करने से 6 मंथ्स टू 1 ईयर में उनकी जनरल फॉर्च्यून धीरे-धीरे चेंज हो जाती है। शनि के ऊपर कीरो ने नंबर 4 और 8 पे एक अलग से ही पूरे किताब में चैप्टर लिखा है, जिसमें ये फ़ॉर्मूला न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये 2 रेमेडीज़ करें। ये है मेष लग्न, एरीज़ असेंडेंट वालों के लिए जून 2025 का प्रेडिक्शंस। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड वंस अगेन, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।